प्राचीन भारत के एक राज्य में राजा विक्रांत सिंह का राज था। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि दूर दूर तक उनके वीरता और सुंदरता की चर्चा होती थी। राजा का किला नदी के पास था, जिसे चंद्राणी नदी कहा जाता था। इस नदी के बारे में कहा जाता था कि वह रहस्यमयी है। एक दिन राजा विक्रांत शिकार के लिए जंगल गए। जंगल में अचानक घने बादल छा गए और बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए राजा ने पास के एक प्राचीन मंदिर में शरण ली। वहां उन्हें एक साधु मिले, जिनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने राजा को चेतावनी दी, महाराज, चंद्राणी नदी के पास की आवाजें मत सुनना। अगर तुमने वह आवाजें सुनी तो तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे। राजा इस चेतावनी को सुनकर हैरान हुए, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिनों बाद राजा ने देखा कि चंद्राणी नदी के पास रहस्यमयी रोशनी दिख रही है। उन्होंने सोचा कि इसे जानने के लिए वहां जाना चाहिए। रात को जब राजा नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक बेहद सुंदर स्त्री नृत्य कर रही है। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। राजा ने उससे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? वह स्त्री मुस्कुराई और बोली, मैं अप्सरा चंद्रलेखा हूं। इस नदी की रक्षक हूं। लेकिन जो भी इस नदी के रहस्य को जानने की कोशिश करता है, उसका विनाश निश्चित है। राजा ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह केवल सच्चाई जानना चाहते हैं। अप्सरा ने उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन राजा नहीं माने। उन्होंने अप्सरा से कहा, मैं तुम्हारे इस रहस्य को जानकर ही रहूंगा। अप्सरा ने उन्हें साधु की बात याद दिलाई और कहा, अगर तुमने साधु की बात नहीं मानी तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजा ने नदी के भीतर छलांग लगाई। नदी के भीतर उन्होंने एक गुप्त मार्ग देखा, जो सीधे एक रहस्यमयी किले तक जाता था। किले में घुसते ही राजा ने देखा कि वहां साधु पहले से मौजूद हैं। राजा चौंक गए और बोले, यह सब क्या है? साधु ने रहस्य खोला, यह किला तुम्हारे पूर्वजों का है। यहाँ अपार खजाना छुपा हुआ है। लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा। राजा ने पूछा, मेरी सबसे कीमती चीज क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा जीवन। उसी समय अप्सरा प्रकट हुई और उसने कहा, महाराज, यह सब एक श्राप है। इस नदी और किले की रक्षा के लिए हर 100 वर्षों में एक राजा को अपना जीवन बलिदान देना होता है। अब वह समय आ गया है। राजा को समझ में आया कि उनकी जिद और रहस्य जानने की इच्छा उन्हें इस मोड़ पर ले आई। उन्होंने अप्सरा और साधु से पूछा, क्या इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है? अप्सरा ने कहा, एक रास्ता है। अगर तुम यह खजाना छोड़कर लौट जाओ और नदी की ओर दोबारा न आओ। राजा ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए खजाना छोड़ दिया और किले से बाहर निकल गए। जैसे ही वह नदी से बाहर आए, किला और नदी दोनों गायब हो गए। राजा विक्रांत अपनी प्रजा को समझाते हैं कि हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। उन्होंने कसम खाई कि वह अपनी प्रजा के लिए हमेशा सच्चाई और धर्म का पालन करेंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासा हमें गलत दिशा में ले जा सकती है और कभी-कभी त्याग ही सबसे बड़ा बलिदान होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।